दोस्तों, आज हम आपके लिए मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये रियल रोमांटिक लव स्टोरी पसंद आएगी। ये लव स्टोरी शुभम नाम के एक लड़के की है जो अपने घर जाने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। तो चलिए हम जानते हैं कि शुभम की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। ये कहानी शुरू होती है शुभम से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है कि मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी। शुभम ने उसे बताया 8 बजे तक आएगी। वो लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। शुभम काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वाले शुभम को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। अब शुभम उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी, वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की बोली, मुझे बर्दवान जाना है। शुभम उससे बोला, मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। तभी दोनों ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड काफी अधिक थी। शुभम ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। तभी शुभम 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की ने शुभम को थैंक यू बोला और अब दोनों चाय पीने लगते हैं। लड़का बोला, मेरा नाम शुभम है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की ने बताया कि उसका नाम आरुषि है। अब रात के 11 बज गए, लेकिन ट्रेन नहीं आई। शुभम ने आरुषि से कहा, चलो अब हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। फिर दोनों वेटिंग हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आरुषि सो जाती है। अब शुभम की आंखें आरुषि को ही देख रही होती हैं। आरुषि के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ और उसके मासूम से चेहरे को देखकर शुभम के दिल में कुछ होने लगा। शुभम ने खुद को संभाला और आरुषि की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। शुभम तुरंत जाकर आरुषि को उठाता है और फिर दोनों उस ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। आरुषि शुभम से पूछती है, आप मुंबई में क्या करते हो? शुभम बोला, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करती हो? आरुषि बोली, मैं अभी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में आरुषि ने शुभम से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? शुभम मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। आरुषि बोली, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? शुभम बोला, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसे कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। आरुषि बोली, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी तो बताइए। शुभम बोला, बिल्कुल आपकी जैसी। आरुषि बोली, मेरी जैसी ही क्यों? तब शुभम ने कहा, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। आरुषि हंसकर कहने लगी, अच्छा जी ये बात है, तो चलिए अब मैं आपके लिए कोई मासूम सी लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। शुभम तुरंत अपना फोन नंबर आरुषि को देता है। थोड़ी देर बाद आरुषि सो जाती है, लेकिन शुभम को नींद ही नहीं आती है। वह सिर्फ आरुषि को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो शुभम के दिल में आरुषि के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। शुभम उस पल अपनी आँखों को कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी आरुषि से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन बर्दवान पहुंचने वाली थी। आरुषि शुभम से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। शुभम अब थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन बर्दवान स्टेशन पे रुकती है और आरुषि मुस्कुराते हुए शुभम को अलविदा कहती है। शुभम ट्रेन की खिड़की से आरुषि की तरफ देखता है। आरुषि भी शुभम को आखिरी बार तक पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी शुभम के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है।
लेकिन शुभम अभी भी आरुषि को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद शुभम के फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई, उसका नाम आरुषि है और ये उसका फोन नंबर है। शुभम ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और आरुषि ने कॉल रिसीव किया। आरुषि बोली, तो लड़की कैसी लगी आपको? शुभम बोला, बहुत अच्छी लगी। आरुषि ने कहा, तो शादी करना चाहोगे उससे? शुभम बोला, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। आरुषि बोली, तो आ जाइए बर्दवान। अब मानो शुभम के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। शुभम घर पहुंचने तक आरुषि से ही बातें करता रहा। फिर दोनों फोन पर कई महीनों तक बातें करते रहे और बाद में दोनों ने शादी कर ली। अब शुभम और आरुषि सुखद पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।